Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My dear student, my name is Rana Muhammad Rashid. I am your English teacher. Dear student, today 26 December 2020 English class 10 जनरल के हवाले से आज का लेक्चर है कि करेक्ट यूज ऑफ वर्ब एक्सरसाइज नंबर 6. डियर स्टूडेंट्स, ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब वाली एक्सरसाइजेज जो होती हैं ये बहुत ही अहम एक्सरसाइजेज होती हैं. यहाँ पर हमने ट्रांसलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो टेंस को नहीं देखना होता, हमने देखना होता है कि टेंस की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है, यानी कि टेंस इस्तेमाल होता है तो कौन सी जगह और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है. इस एक्सरसाइज में दो टेंसेज इस्तेमाल हुए हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट से क्या मुराद है कि आने वाले वक्त में अगर कोई काम मुकम्मल हो चुका होगा उसको डिस्क्राइब करना हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. और दूसरी पहचान ये है कि बाय दैट टाइम वगैरह जैसे अल्फाज या बाई के बाद जो है वो टाइम दिया गया होगा, वो भी पहचान होती है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. फ्यूचर परफेक्ट के अलावा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिया हुआ है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से क्या मुराद है कि आने वाले वक्त के हवाले से कोई काम जारी हो और उसमें वक्त मेंशन कर दिया गया हो तो उसको हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. अब इनकी स्ट्रक्चर क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट विल, shall, have, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव में सब्जेक्ट विल या shall, have, not, will, shall, not, और उसके बाद have वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव होगा तो will, shall, सब्जेक्ट, have वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा कि सब्जेक्ट will, shall, have, been, वर्ब की ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद for या since और उसके बाद टाइम दिया गया होगा. उसके साथ साथ नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट will, shall, not, have, been, वर्ब की ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट for या since और उसके बाद टाइम. इसी तरह इंटेरोगेटिव होगा तो will या shall जो है शुरू में, सब्जेक्ट have, been, वर्ब की ing फॉर्म, ऑब्जेक्ट for, since और उसके बाद टाइम दिया गया होगा. डियर स्टूडेंट, ये था स्ट्रक्चर हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का. अब आप अपनी बुक्स खोलें, ग्रामर कंपोजिशन एक्सरसाइज पेज नंबर 168 पे. 168 पे दिया हुआ है कि सबसे पहले हम उसकी एग्जांपल देखेंगे. आई शैल हैव फिनिश राइटिंग दिस नॉवल बाय जून नेक्स्ट ईयर. बाय जून नेक्स्ट ईयर, बाय के बाद आप देखेंगे टाइम दिया है तो आपके ध्यान में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है. सेकेंड एग्जाम्पल है कि शी विल हैव स्टॉप टेकिंग दिस मेडिसिन बाय मार्च नेक्स्ट. दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर. परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हवाले से कि बाय द नेक्स्ट मार्च आई शैल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 10 ईयर. By October next, I shall have been teaching at this college for 20 years. उसके बाद एक्सरसाइज में नंबर 1 सेंटेंस है She will have finished her work before the guests arrive. She will have finished her work before the guests arrive. They will have written their exercise by the time the teacher arrives. She will have returned from the tour of Europe by the middle of December next. The farmers will have reaped the harvest before the rain. The farmers will have reaped the harvest before the rain. These mangoes will have reached the market by April. These mangoes will have reached the market by April. I shall have read all the novels of Golding by the end of summer vacation. The meeting will have ended by the time we gather. I hope it will have stopped raining by the evening. She will have taken her examination by the next fall. They will have completed their work by tomorrow. Dear students, ये थे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6. आप यहाँ पर मैंने सॉल्व की हुई है, आप यहाँ पर एक्सरसाइज को फिल कर लें. पहले में आएगा will have finished, सेकेंड में will have written, will have written, will have, नंबर 3 में will have returned, नंबर 4 में will have reaped, नंबर 5 में will have reached, नंबर 6 में हमारे पास shall have read,
नंबर 7 में will have ended, नंबर 8 में will have stopped, नंबर 9 में will have taken, नंबर 10 में will have completed. Dear students, ये थी करेक्ट यूज ऑफ वर्ब एक्सरसाइज नंबर 6. ये एक्सरसाइज नंबर 6 जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी. उसके अलावा इस एक्सरसाइज के नीचे जो है 3 और सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वो हैं टाइम कंजक्शन के हवाले से. डियर स्टूडेंट, जब टाइम कंजक्शन के हवाले से बात आ जाएगी तो टाइम कंजक्शन के साथ हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है. अब यहाँ पर दिया हुआ है इसी पेज पे 168 पे कि आई शैल वेट हियर अनटिल यू हैव फिनिश योर वर्क. आप देखेंगे अनटिल जो है ये हमारे पास टाइम कंजक्शन है. इस टाइम कंजक्शन की वजह से हमने जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है, बजाय जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के. फिर से सुने, आई शैल वेट हियर अनटिल यू हैव फिनिश योर वर्क. Number 2, I cannot do anything until I have taken my lunch. I cannot do anything until I have taken my lunch. यहाँ भी देखें कि until हमारे पास आया हुआ है जो कि टाइम कंजक्शन है, जिसकी वजह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है. नंबर 3 पे I shall take you around the field when you have taken some rest. अब when यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है बतौर टाइम कंजक्शन के, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है. ये था हमारे पास डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 6 विद द टेंसेज ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. मैंने आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इस्तेमाल के हवाले से बताया, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के इस्तेमाल के हवाले से बताया, उसका स्ट्रक्चर बताया, और उसके बाद ये एक्सरसाइज आप लोगों ने फिल करनी है, समझनी है, बार बार देखनी है. और उसके बावजूद अगर आपको किसी भी किस्म की परेशानी या दिक्कत का सामना करना पड़े तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं वहाँ पर अवेलेबल हूँगा. अल्लाह हाफिज़.